आप में से बहुत से लोग यही जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स है। हालांकि बिल गेट्स अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं रहे और उनकी पोजीशन अब सेकंड है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स इनकी नेटवर्थ 98 बिलियन डॉलर्स है। इतनी नेटवर्थ होने के बावजूद बिल गेट्स की नेटवर्थ दुनिया के कुछ लोगों से कम है। और फ्रेंड्स ये ऐसे लोग हैं जो कि अपनी नेटवर्थ को दुनिया के सामने नहीं बताते। फिर भी बहुत सी कंपनीज और रिसर्चर्स इन दुनिया के अमीर तरीन बिलियनियर्स की नेटवर्थ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर ऐसे लोगों के बारे में जिनके सामने बिल गेट्स भी गरीब लगे। तो बने रहिए लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, किंग जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का शहंशाह। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। इसने अपने मुल्क में बहुत अजीब तरह के रूल्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स का लाइफस्टाइल बहुत खराब है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको मेडिकल फैसिलिटीज और खाने पीने को भी कुछ नहीं, मगर इनका लीडर बहुत ही रिच लाइफस्टाइल में जीता है। इनका मुल्क तो गरीब है, लेकिन किंग जोंग उन खुद बहुत अमीर है, क्योंकि इनका और इनकी फैमिली का ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ कोरिया पर कब्जा है, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ 170 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। 170 बिलियन डॉलर्स। इनके पास अपने मैंशंस, गोल्फ कोर्स, एयरपोर्ट्स और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया के पैसों से खरीदी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना अमीर है तो अमीरों की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स, ये दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ज्यादातर पैसा ब्लैक मनी है, मतलब काला पैसा है, मतलब इलीगल मनी है। फैक्ट नंबर 9, रॉथस्चाइल्ड्स। आप में से बहुत से लोग रॉथस्चाइल्ड्स के बारे में जानते होंगे। ये कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरी फैमिली है। पर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इस फैमिली के बहुत से मेंबर्स जेफ बेजोस और बिल गेट्स से बहुत अमीर हैं? तो फ्रेंड्स, ये एक यहूदी फैमिली है जो कि अपने ज्यादातर काम सीक्रेटली करती है। इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, जैसा कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वाकयात इस फैमिली ने पैसे कमाने के लिए करवाए थे। ये लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये लोग हर साल एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं जिसका नाम है बिल्डरबर्ग मीटिंग। और इस मीटिंग में ये बिजनेस डिस्कस करते हैं कि और ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू स्टडीज इस फैमिली की नेटवर्थ है 300 बिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच, जो कि बिल गेट्स से 20 गुना ज्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी ये फैमिली दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नहीं है। ये दुनिया की दूसरी सबसे अमीर फैमिली है। सबसे अमीर फैमिली के बारे में तो मैं आगे बताऊंगा। नंबर 8, कर्नल कज़ाफी। कर्नल कज़ाफी के बारे में तो हम सब जानते हैं। कर्नल कज़ाफी जो कि लीबिया के प्रेसिडेंट थे। जब ये लीबिया पर हुकूमत करते थे तब इनके पास बेहद दौलत थी, लेकिन फ्रेंड्स बाद में इन्हें मार दिया गया। मगर इनके पास भी बहुत दौलत थी। ये अपनी बोट्स, मैंशंस और अपनी बेहद खूबसूरत गोल्ड गन के लिए भी जाने जाते थे। साल 2011 में कर्नल कज़ाफी की नेटवर्थ 175 बिलियन डॉलर्स थी और तब पूरा लीबिया इनके इशारे पे चलता था। इन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत को दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स और भी अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ था और इनकी मौत के बाद आज तक इनके अरबों डॉलर्स का पता नहीं लग सका। नंबर 7, द हाउस ऑफ सऊद। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको दुनिया की दूसरी सबसे अमीर फैमिली के बारे में बताया था, लेकिन अब बात करते हैं दुनिया की सबसे अमीर फैमिली की, यानी कि द हाउस ऑफ सऊद के बारे में। ये बेहद अमीर हैं और इसकी वजह है तेल और गैस, क्योंकि तेल और गैस काफी जरूरी और महंगी चीजों में से एक हैं और इनके पास बहुत सारा तेल और गैस मौजूद है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत अमीर हैं। आपने जब भी अपनी कार या बाइक में फ्यूल भरवाया और फिर आपने पैसे दिए, तब आपके पैसों में से कुछ पैसे इस फैमिली की पॉकेट में भी गए। फ्रेंड्स, इनकी दौलत भी बहुत सीक्रेट है और ये उसे किसी को भी नहीं बताते। लेकिन फ्रेंड्स, इनकी नेटवर्थ 2 ट्रिलियन डॉलर से 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स है और ये अपनी दौलत को बहुत ज्यादा खर्च भी करते हैं अपने मैंशंस, जमीन, सुपर कार्स और किंग लाइफस्टाइल पर। ये बहुत पैसा खर्च करते हैं। नंबर 6, बशर अल असद। बशर अल असद इज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया और अभी वायरस के आने से पहले तक ये दुनिया का सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाला सियासतदान था, क्योंकि ये सीरिया का प्रेसिडेंट है। तो सीरिया में जो कुछ हुआ या फिर जो कुछ हो रहा है उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो उसके लीडर पर ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, बशर अल असद के मुताबिक उनकी नेटवर्थ तकरीबन 5 बिलियन डॉलर्स है। एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोग भूखे मर रहे हों, वहाँ के लीडर के पास इतने पैसे होना भी बहुत ज्यादा है और वो अपनी नेटवर्थ इसलिए इतनी ज्यादा बताता है ताकि ऐसा लगे कि इसने कम ही पैसे चुराए हैं। एक्सपर्ट और रिसर्चर्स के हिसाब से इनकी नेटवर्थ 130 बिलियन डॉलर्स है और ये सारे पैसे इन्होंने दुनिया के अलग अलग बैंक्स में रखे हुए हैं, जैसा कि पनामा में। नंबर 5,
पाब्लो एस्कोबार। तो फ्रेंड्स, कौन कौन जानता है पाब्लो एस्कोबार के बारे में? पाब्लो एस्कोबार एक ड्रग लॉर्ड था जो कि एक गरीब मुल्क कोलंबिया में पैदा हुआ था और फ्रेंड्स, मूवीज में दिखाए जाने वाले क्रिमिनल्स की तरह ये इंसान था। 1980s में अपने वक्त में ये दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था, लेकिन क्योंकि इसका सारा बिजनेस ड्रग्स का था तो इसका सारा पैसा इलीगल और ब्लैक हुआ और इसी वजह से ही फोर्ब्स की लिस्ट में कभी नहीं आया। फ्रेंड्स, पाब्लो एस्कोबार के पास 800 लग्जरी बंगले, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, यहाँ तक कि इसका अपना बहुत बड़ा जू भी था और इनके लाइफस्टाइल पे नेटफ्लिक्स पे एक सीजन भी नार्कोस के नाम से मौजूद है। इसके पास इतना पैसा था कि 1980s में ये इंसान मंथली $2500 के रबर बैंड्स खरीदता था जिनसे ये अपने पैसों को बांध सके और उन्हें संभाल सके। मतलब इतना पैसा ये अपनी इनकम में से 10% अपने इलाके के गरीबों में बांट देता, जिसकी वजह से इसे रॉबिनहुड के नाम से भी जाना जाता था। जब ये जिंदा था तब इसकी नेटवर्थ $160 बिलियन थी, जो इसे उस वक्त का सबसे अमीर इंसान बनाती थी, लेकिन इसका ये सारा पैसा गैर कानूनी था। फैक्ट नंबर 4, हुस्नी मुबारक, जो कि एक इजिप्शियन प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो साल 1981 से लेकर साल 2011 तक ये इजिप्ट का प्रेसिडेंट था, लेकिन साल 2011 में इन्हें लोगों ने धरना देकर इजिप्ट की प्रेसिडेंट की गद्दी से हटा दिया। जब हुस्नी मुबारक इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने उस टाइम में बहुत सारा पैसा बना लिया था और उस वक्त में इसकी नेटवर्थ $70 बिलियन थी, जो कि ब्लैक मनी थी। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सी कंपनीज और रिसर्चर्स के हिसाब से इनकी नेटवर्थ $700 बिलियन हो गई थी, जो कि बहुत ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, अली अब्दुल्ला साले। ये मिडिल ईस्ट के एक और पॉलिटिशियन हैं जो कि यमन के प्रेसिडेंट भी रहे और इन्होंने भी खूब पैसे बनाए। बाद में साल 2011 में इन्हें प्रेसिडेंट की सीट से हटा दिया गया, लेकिन फ्रेंड्स, इन्होंने पैसे बनाना फिर भी नहीं छोड़ा। इनकी नेटवर्थ $122 बिलियन बताई जाती है, जो कि दुनिया से छुपाई गई है और इस पैसे को इनके सीक्रेट बैंक अकाउंट्स में रखा गया है। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन। ये एक रशियन प्रेसिडेंट हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में शामिल होते हैं और इस वक्त ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी माने जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फोर्ब्स की सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में इनकी जगह जेफ बेजोस का नाम दर्ज है और इनका नाम इसलिए दर्ज नहीं किया गया क्योंकि इनका ज्यादातर पैसा सीक्रेट है और फोर्ब्स उसका ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इनकी दौलत में ब्लैक मनी भी शामिल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज के वक्त में इनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि बिल गेट्स की दौलत से 2 गुना से भी ज्यादा बनती है। इनके पास बहुत से प्लेन्स, यॉट, लग्जरी वॉच कलेक्शंस, मैंशंस और $1 बिलियन का आलीशान महल भी है। इनका भी ज्यादातर पैसा पनामा में है और इसी वजह से भी इनका नाम फोर्ब्स में शामिल नहीं किया गया। नंबर 1, मूसा 1, मेंसा मूसा। फ्रेंड्स, ये इंसान अभी जिंदा तो नहीं, लेकिन जब ये जिंदा था तब इसके पास जितनी दौलत थी उतनी आज तक किसी के पास भी नहीं हुई। मतलब ये दुनिया का नहीं बल्कि तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान था और इसकी नेटवर्थ $400 बिलियन थी। और आज के वक्त में अगर जेफ बेजोस, बिल गेट्स और व्लादिमीर पुतिन की नेटवर्थ को इकट्ठा कर दिया जाए तो भी वो इतनी नहीं बनती। लेकिन फ्रेंड्स, इतना अमीर होने के बावजूद भी लोग इनके बारे में क्यों नहीं जानते? तो फ्रेंड्स, ये एक अफ्रीकन सल्तनत के सरदार थे जो कि बहुत बड़ी सल्तनत थी और इसके पास उस वक्त में बहुत से रिसोर्सेज भी थे। ये दुनिया में बनाए गए सबसे बड़े महल में रहते थे और दरअसल ये पूरे अफ्रीका के ही मालिक थे और इनकी वफात साल 1337 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के 10 ऐसे अमीर लोग जिनके सामने बिल गेट्स और जेफ बेजोस भी गरीब नजर आए। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए और उनके अपने मुल्क के लोग भूखे रहने पर मजबूर हैं। ऐसे पैसों का क्या फायदा जो किसी को परेशान करके कमाए गए हों या किसी के काम ना आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।